चंबा के सम्मानीय विधायक श्रीमान पवन नैयर जी, चंबा मंडल के महामंत्री श्री संजीव सूरी जी, यहाँ के स्थानीय प्रधान रंजिता जी, हमारे डीपीओ साहब नरेश जी, बीडीसी चंबा के चेयरमैन, बीडीसी महिला के चेयरमैन, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, आईपीएच विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, इन सब के अधिकारी व कर्मचारीगण, विभिन्न पंचायतों से आए हुए पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत जांगी के प्रबुद्ध जनता और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि ग्राम पंचायत जांगी के अंदर दो बहुत बड़ी उपलब्धियां जो है यहाँ पे मिली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात शिक्षा की, जैसे मैंने पहले ही बात करी है, आज यहाँ पे माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों के कारण यहाँ पे स्कूल अपग्रेड हुआ है। तो इसके लिए हम इस ग्राम पंचायत जांगी की जनता की तरफ से माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं और आप सब लोगों को बधाई देना चाहेंगे। और इसके अलावा जैसे कि आज जो ये कम्युनिटी हॉल यहाँ पे का उद्घाटन किया गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्य पंचायतों के लिए भी एक उदाहरण खड़ा किया गया है, क्योंकि पैसा हर पंचायत के लिए, जैसे माननीय सचिव जी ने पूरी लिस्ट पढ़ी है, हर पंचायतों के लिए इसी तरह से पैसों की वर्षा हो रही है। माननीय विधायक जी के कार्यकाल में पैसों की कमी नहीं है, पर उस पैसे को खर्चना किस जगह है, वो बहुत बड़ी बात है। इस कम्युनिटी हॉल से ना केवल ये अच्छा बना है, बल्कि आने वाले टाइम में, जैसा कि माननीय सचिव जी ने कहा, एक आय का साधन भी पंचायत के लिए जनरेट होने वाला है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा आप सब लोगों को, धन्यवाद करना चाहूंगा आप सब लोगों को कि आपने हमें मौका दिया, यहां तक पहुंचाया। पहले जैसे मैंने पहले भी कहा था, पिछली बार भी यहाँ जब ऊपर आपकी पंचायत में कार्यक्रम हुआ था कि वोट के वक्त, इलेक्शन के टाइम बहुत से नेता लोग आते हैं, लेकिन बाद में मुड़ के शक्ल तक नहीं दिखाते। लेकिन इसी पंचायत में आप देख लीजिए कितने विकास कार्यों की जो सूची आज माननीय विधायक जी के द्वारा जो राशि यहाँ पे दी गई है, वो इसकी सूची यहाँ पे रखी गई है। तो इन सब बातों को हमने भूलना नहीं है। आपका बेटा हूं, जहां पे आप बुलाएंगे हमेशा आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। जो भी जिला स्तरीय कोई भी समस्याएं विभागों के संबंधित होगी, उसमें हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। ये सब तभी हो पा रहा है जब हमारे माननीय विधायक जी विधानसभा के अंदर हमारे चंबा की आवाज को बुलंद करते हैं। जब हमारा कोई सुनने वाला नहीं होगा, फिर कैसे हम इतनी छाती ठोक के ये बातें रख पाएंगे। दूसरी बात, इससे पहले भी बहुत से नेता हुए हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन हमेशा पंचायतों के साथ भेदभाव करते रहे हैं। मेरी अपनी पंचायत की बात करें, जो होम पंचायत है ग्राम पंचायत सराहन, पहले भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ करती थी। आज यहाँ पे स्कूल का उद्घाटन हुआ, इसलिए ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहली से 5वीं तक की कक्षा जो है करीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो है पैदल रास्ता तय करके वहां तक पहुंचना पड़ता था। हमारे खुद के ग्राम पंचायत सराहन होते हुए भी गांव में जो स्कूल नहीं था, हमेशा उसका दुरुपयोग होता रहा, वोटों के लिए इस्तेमाल किया हम सब लोगों को। जैसे ही चंबा, क्योंकि हमारे अब ये स्पेशल टिप्पणी करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन जब भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर थे, हमारे पूर्व मंत्री अपनी भाषा में उसे अपना प्योका बोलते थे, लेकिन प्योके तक ही सीमित रखा। एक भी कार्य पूरी पंचायत के अंदर नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज 3 स्कूल जो है वो 4 स्कूल जो वो एक ही पंचायत के अंदर जो वो चल रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आज हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छे अंक लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो सबसे बड़ी बात विकासात्मक तौर पे जो होती है वो है सड़क, शिक्षा और स्कूल। शिक्षा के बारे में आप सब लोगों के सामने है, नो डाउट स्कूल अभी लास्ट पिछले सरकार के वक्त भी खुले हैं, लेकिन वो जिस बजट के रूप में हमारे माननीय विधायक जी महिला मंडलों को दे रहे हैं, उतने बजट में वहां पे कॉलेज और स्कूल खुल जाते थे। स्कूल के नाम तो अपग्रेड कर दिए, लेकिन पढ़ाने वाला एक भी बच्चा जो वहां पे, एक भी अध्यापक या कोई स्टाफ वहां पे होता नहीं था, वो खंडर बने हुए थे। लेकिन इस सरकार के वक्त आज विकास की झड़ी लगी है, जहां स्कूल खुले वहां स्टाफ का भी प्रावधान किया जा रहा है। किसी क्षेत्र को पार्टी विशेष से जोड़कर उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज किसी पार्टी विशेष को लेकर जो कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जो भी प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। माननीय विधायक जी ने आज तक ये बात कभी नहीं करी कि यहाँ से कांग्रेस का या यहाँ से बीजेपी के लोग हैं, इनका काम नहीं करना है। जो भी इनके पास जाता है उनके कार्य होते हैं। बाकी विशेष तौर पे मैं ग्राम पंचायत जांगी के प्रधान जी, इनको बधाई देना चाहूंगा, इनके पूरे स्टाफ को, विशेषकर हमने जो भागदौड़ करते देखा है यहाँ के सचिव हेम जी को, जिनके अथक प्रयासों के कारण जो आज ये भवन यहाँ पे बन के तैयार हुआ है, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा। विशेषकर पंचायत प्रतिनिधि जो भी यहाँ पे हैं, उन सब लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अभी वक्त नजदीक है, झूठे लारे लगाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन उन बातों को हमने जरूर ध्यान देना है। आज हिमाचल सरकार की तरफ से जहां गरीब बच्चों के लिए, बेटियों के लिए पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हुआ करती थी जिनके पिता नहीं होते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सोच थी कि आज जो भी गरीब बीपीएल परिवार से संबंधित बेटियों की शादी होगी उनके लिए शगुन योजना के नाम पे जो 31,000 की जो इन्होंने योजना चलाई है, इसमें इन्होंने ये नहीं देखा कि बीजेपी के लोग होंगे या कांग्रेस के लोग होंगे या अन्य किसी पार्टी दल के होंगे। सिर्फ यह था कि हिमाचल की गरीब जनता को इसका फायदा पहुंचाना है। मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, स्वावलंबन योजना, इसके अलावा भी जो पेंशन की बात करें, बुजुर्गों के लिए 80 साल तक हुआ करती थी, आज वो 70 साल कर दिया। इतनी कितनी योजनाएं हम यहाँ पे अगर गिनाने लगे शाम हो जाएगी। तो ये सब धरातल तक पहुंचे हैं। पहले होता था, इनके ही नेता लोग कहते थे कि ऊपर से हम लोग 100 रुपए भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते 10 रुपए पहुंचते हैं। आज जो है, जो भी सरकार की तरफ से 100 रुपए आते हैं तो वो आधार अनेबल पेमेंट के माध्यम से जो है डायरेक्ट उस व्यक्ति के खाते तक पहुंच रहे हैं। बीच के जो रास्ते थे वो सारे खत्म कर दिए गए। आम गरीब जनता तक जो है अंत्योदय की योजना की भावना से आज कार्य हो रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन एक और जो आप सब लोगों के माध्यम से बात रखना चाहूंगा, जो हमारे कामगार हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए भी विशेष हिमाचल सरकार की तरफ से जो है प्रावधान किया गया है। स्कीमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे मनरेगा में हम सब लोग कार्य करते हैं, 90 दिहाड़ी जब पूरी हो जाती है तो इसका जो है पंजीकरण जो है श्रम विभाग के माध्यम से जो है पंजीकरण होता है, और उसके 2 महीने के पश्चात जो बहुत सी स्कीमें भी अवेलेबल है। अगर बेटी का विवाह है, पहले तो बेटी बेटा दोनों में 35,000 मिलता था, अभी उसको 51,000 किया गया है। अभी घोषणा एक और हो चुकी है, वो 35 से बढ़ाकर बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपए कर दिया है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सोच है। आप सब लोगों ने यहाँ से चुनकर एक प्रतिनिधि को भेजा, एक वोट की कीमत देखी आप। हम सब लोगों ने मिलकर माननीय विधायक जी को यहाँ से जिताकर भेजा, आज वो विधानसभा में पहुंचे, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। उसका परिणाम आज ये है कि इतनी सारी स्कीमें जो धरातल तक पहुंचने का कार्य जो वो हो रहा है। बाकी किसी की जैसे 90 दिहाड़ी पूरी होती है, जैसे मनरेगा में भी हो सकती है, या किसी ठेकेदार के साथ भी या किसी कंपनी के साथ भी कार्य कर रहे हैं, वो दिहाड़ी भी इसमें काउंट हो जाती है। तो इस पे भी इन जो योजनाएं हैं इनको धरातल तक पहुंचाने का कार्य हम सब लोगों को मिलकर करना है। शादी के वक्त, डिलीवरी केस में या डेथ हो जाती है, कई बार घर में कमाने वाला इकलौता होता है, जब वो उसकी डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो पूरा परिवार उथल पुथल हो जाता है। तो ऐसे में अगर मनरेगा श्रम विभाग में पंजीकरण है तो उनके लिए भी 4 लाख रुपए की जो
प्रावधान जो वो किया गया है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, उनको गिनाने लगे शाम हो जाएगी। सिंपल सी बात इतना कहना चाहूंगा कि आज जो है चंबा के अंदर विकास हुआ है, सड़कों के क्षेत्र में आप देख लीजिए, पूरे चंबा के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इनके कुछ विधायक कहते हैं कि हम जो है जब हमारी सरकार बनेगी उन अफसरों को हम पटक पटक कर फेंकेंगे, लेकिन चंबा के अंदर आप देख लीजिए माननीय विधायक जी जो कांग्रेस के कार्यकाल में अधिकारी थे, उन सब लोगों को साथ में लेके मिलके काम किया। आज देखिए जगह जगह सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को किसी को तंग नहीं किया, उनको साथ में लेके मिलके काम किया। आज चंबा के अंदर विकास की झड़ी लगी हुई है। ऐसी बातें करने लगेंगे शाम हो जाएगी। आप सब लोगों ने को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा और एक बार फिर से मैं ग्राम पंचायत जांगी की जनता की तरफ से माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक छोटी सी मांग मैं आप इस मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी से करना चाहूंगा कि एक हमारी यहाँ पे सड़क है जो कि जो गागड़ा धुलारा जो सड़क है, काफी सारे लोगों की मांग है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं उन लोगों की एक ही मांग है, अन्य काम हो ना हो पर ये काम करना है। जो जेरा वाली सड़क है कुठेड़ से जो दुलारा से होके जांगी होके जो ये दुलारा को जोड़ेगी, इससे 4 पंचायतों के लोगों को फायदा होगा। मैं माननीय विधायक जी से, क्योंकि ये जो कार्य होना है वो टोटली जांगी पंचायत के अंदर ही है, 3-4 पंचायतों को जोड़ेगा। तो मैं माननीय विधायक जी से चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आप जरूर हमें आश्वासन दें कि ये कार्य हो। तो आपने यहाँ पे हमें मौका दिया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चंबा।